काफी लोगों के सवाल थे कि भाई साहब मैं एक्स्ट्रा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाऊं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि क्या 5,000 रुपए से महीने के एसआईपी से क्या हम 1 करोड़ की संभावना हो सकती है। तो काफी लोगों के कमेंट आए थे जिनकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000 थी कि भाई साहब हम एक्स्ट्रा इनकम नहीं, हमारी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो संभावना कैसे हो सकती है। तो आज इस वीडियो में लेके आओ तो वो लोग जिनकी सैलरी 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000 जो भी हो, अगर वो एक्स्ट्रा इनकम या सोर्स ऑफ इनकम कमाना चाहते हो तो क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो या नॉन स्किल्ड हो। ध्यान रखना, एक इनकम सिर्फ आपकी जीवन चलाती है और मल्टीपल इनकम ही आपका जीवन बदलती है। अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना सब तो चलता रहेगा। अगर आपको जीवन पलटना है तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे, तभी संभव है फाइनेंशियल फ्रीडम। वो कहते हैं ना कि परमात्मा खुद ऊपर से नीचे नहीं आता, वो सिर्फ रास्ता दिखाता। तो हो सकता है ये वीडियो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक चीज लेकर आए, देखना जरूर। सबसे पहले बात करें कि भाई साहब स्किल्ड और नॉन स्किल्ड क्या होता है। देखिए आज के जमाने की बात करें तो स्किल्ड वो जो कि 12वीं पास है, ग्रेजुएट है या फिर उसका पोस्ट ग्रेजुएट करा, फिर कोर्स करा और उसके पास कुछ स्किल है जिसके कारण वो 15-20 हजार रुपए महीना या उससे ज्यादा कमा रहा है, 25 से, और उसके साथ एक्स्ट्रा इनकम भी है। जैसे कि वो काम करना है, कोई एडमिन जॉब, बैंक हो गया या फिर ऑफिस हो गया या फिर हॉस्पिटल हो गया, या जो ऑफिस के वर्क होते हैं ना उसमें, या फिर कोई सुपरवाइजर, असिस्टेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस, अकाउंटेंट, सी असिस्टेंट, या फिर ऑफिस वर्क जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगता है। और नॉन स्किल उनको कहा जाता है जो कि 12वीं पास है, फिर ग्रेजुएट भी कर लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी कर लिया, फिर कोर्स भी कर लिया और कोई स्किल नहीं। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक जूनियर था, सिविल इंजीनियर, उसने चीटिंग करके सिविल इंजीनियरिंग पास कर दी। अभी वो फुर्सत में बैठा है, कहता क्या मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है, 25-30 हजार कम से कमाऊंगा कि नौकरी नहीं करूंगा मैं। मतलब भैया स्किल जीरो, चीटिंग करके पास कर ली, उसके बाद उससे इतना ईगो कि मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री इंजीनियरिंग की, मुझे जॉब 25,000 की चाहिए। तो भाई साहब वो भी नॉन स्किल में ही आते हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए सैलरी 8,000 से 15,000 के बीच में रहती है। कंपनी के वर्कर, ठीक है, हेल्पर, डिलीवरी बॉय, हैंडलिंग वगैरह, जिसमें ताकत लगती है, शारीरिक शक्ति लगती है, लेकिन दिमाग नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं कि भाई साहब सैलरी बढ़ाने का इंतजार मत करो, कमाई के नए रास्ते देखो। अब बात करेंगे कि भाई साहब कैसे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया जा सकता है, कितने तरीके होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्किल्ड की, फिर देखेंगे हम नॉन स्किल्ड की। आमतौर पे माना जाता है कि संडे की छुट्टी रहती है, आमतौर पे कोई प्राइवेट कंपनी नहीं देती वो बात अलग है, बट हम आइडियली देखा जाए तो 4 संडे की छुट्टी रहती और सरकार के नियम से हिसाब से 7 से 8 घंटे काम करना रहता है। वैसे बहुत सारी कंपनी 10 घंटे भी कराती, बट मैं मान के चलता हूँ इवनिंग शाम को कम से कम 1.5 से 2 घंटा निकाल सकते हो या 1 घंटा निकाल सकते हो डेली, और संडे को 2 से 2.5 घंटा आप निकाल सकते हो। तो आपके पास काफी एक्स्ट्रा काम करने के लिए समय होता। और भाई साहब नहीं है ना, जीवन परिवर्तन करना है तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम जो वो कर सकते हैं वो है फ्रीलांसिंग, बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक। फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, यहां पर आप काम ढूंढे, ठीक है। यहां पे आसानी से काम मिलता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे कैसे काम करना है वो सब मिल जाएगा। अगर आपको डाटा एंट्री का काम आता है, आप थोड़े पढ़े लिखे, इंग्लिश या डाटा एंट्री कर सकते हो, या फिर एक्सेल वर्ड आता है जो कि एक्सेल एमएस शीट का वर्क होता है, उसके साथ साथ सोशल मीडिया या बेसिक डिजाइन। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो चाहती है अपने सोशल मीडिया जो को सोशल नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करे, पोस्ट डाले, अपडेट करे, तो उनके लिए कोई बंदा चाहिए रहता, तो वो इन जगह काम डालते हैं जो कि आसानी से मिल जाता है। इसका पोटेंशियल कितना हो सकता है भाई साहब, 5,000 से 30,000 रुपए मिलने की संभावना हो सकती है। काम स्टार्टिंग में काम कर रहे हो तो थोड़ा कम मिलेगा, हो सकता है महीने 2 महीने में आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़े, लेकिन अगर आपको 1-2 क्लाइंट मिल गए, उनका अच्छा काम कर दिया, तो वो आपको आगे भी काम लाके देंगे, जिसके कारण आपकी स्किल बढ़ेगी, और स्किल बढ़ेगी तो धीरे धीरे संभावना है कि शायद पोटेंशियल भी बढ़े। दूसरा, कोचिंग या ट्यूशन। आजकल ऑनलाइन भी चल रहा है लेकिन ऑफलाइन भी बहुत है, बहुत ज्यादा डिमांड है साहब, बहुत ज्यादा। ध्यान रखना, अगर आप स्कूल कॉलेज को स्टूडेंट को पढ़ाना, मान लीजिए मेरा एक दोस्त है टाटा मोटर्स में काम करता है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक। तो वो कॉलेज स्टूडेंट को मैकेनिक्स वगैरह पढ़ाता है, इंजीनियरिंग जो भी मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है ना, सेम जो भी आते सेमेस्टर वो पढ़ाता है। या फिर अगर आपकी इंग्लिश बोलने की क्षमता अच्छी है तो इंग्लिश सिखाना, कंप्यूटर क्लासेस, सब कुछ। या आपके जॉब रिलेटेड काम, जो भी आप जॉब करते हैं, जैसे आप अकाउंटिंग का जॉब करते तो अकाउंट से रिलेटेड पढ़ाना। अगर आप ITR फाइलिंग या डाटा एंट्री या एक्सेल वर्ड या कोई भी कंपनी में ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि बाहर आप सिखा सकते हो, उसकी कोचिंग दो। संभावना हो सकती है 3,000 रुपए से 20,000 तक की संभावना हो सकती है, पोटेंशियल महीना एक्स्ट्रा। ध्यान रखना, इसमें भी मेहनत लगती है, ये एक तरीका है, मेहनत आपको ही करनी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सिंपल है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सेम स्किल एक्स्ट्रा सर्विस, ठीक। कहने का मतलब है कि आपकी स्किल की कीमत कम नहीं हुई साहब, दिक्कत यह है सिर्फ आप एक ही जगह लगा रहे हो। कैसे? अगर आप अकाउंटेंट हो, ठीक, GST ITR फाइलिंग का काम करते हो, कंपनी में, कई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, तो बहुत सारे ऐसे पर्सनल है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है, शॉप है, दुकानदार है, छोटे छोटे कंपनी बिजनेस है जो चाहती है कि इंडिविजुअल थोड़ा बहुत पैसा लेके काम करते, तो वही सर्विस जो आप कंपनी को देते हो वो आप पर्सनल काम भी कर सकते हो। HR, अगर आप HR डिपार्टमेंट में काम करते हो तो रेज्यूम या फिर साथ में इंटरव्यू प्रिपरेशन की कोचिंग दे सकते हो, या फिर क्लासेस या ऑफिस खोल सकते हो पार्ट टाइम। सेल्स में काम करते हो तो आपको वैसे भी अनुभव होता है कि इसका लीड जनरेशन का, सेल्स लाने का, तो आप किसी दूसरी कंपनी का लीड जनरेशन या फिर कमीशन वर्क कर सकते हो। ये वही लोग जानते हैं जो कि अकाउंटिंग, HR या सेल्स में करते हैं। तो भाई साहब जो आप कंपनी के लिए कर रहे हो वो
पार्ट टाइम में दूसरे लोगों के लिए भी कर सकते हो, जिसमें पोटेंशियल संभावना हो सकती है मिनिमम 5,000 से लेके 25,000, क्योंकि आज के समय में 2-5 हज़ार रुपए मिलना बहुत आसान है, लेकिन मेहनत करना बहुत मुश्किल है। चौथा बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल कंटेंट क्रिएटर, गोल्ड है। देखिए इसके लिए 2-4-6 महीने लगता है, अगर आपको बोलना आता है, पढ़ना आता है, समझना आता है, समझाना अच्छा, एक्सप्लेनेशन करना आता है, तो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उस पर आप वीडियोस बना सकते हो एजुकेशनल नॉलेज के लिए। ब्लॉगिंग साइट बहुत चल रही है, पहले भी चलती थी, अभी भी चलती है, फाइनेंस, फिटनेस टिप एक्सेट्रा। पोटेंशियल स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं, लेकिन एक बार अगर आपका चैनल चल गया, अगर लोगों को पसंद आया, तो डेफिनेटली ग्रोथ अनलिमिटेड है यहाँ पे, ठीक, बशर्ते आप में नॉलेज होना चाहिए। मेरी बात करूँ तो देखो, मेरे 2 से 3 यूट्यूब चैनल है, ठीक, 7 से 8 फेसबुक पेज है, सभी एजुकेशनल से रिलेटेड। मेरे 3 से 4 ब्लॉगिंग साइट है, उसके अलावा मैं शेयर मार्केट की क्लासेस भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, शाम को, सुबह। तो इस तरह का मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब मेरा यूट्यूब भी है, ब्लॉगिंग भी है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, मेरी एक शॉप भी है जो कि ऑटोमेशन में चल रही है, अमूल आइसक्रीम पार्लर, उसके साथ मैं शेयर मार्केट की क्लासेस भी दे रहा हूं। तो बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है। साथ में मैं म्यूचुअल फंड एजेंट भी हूं, डिस्ट्रीब्यूटर भी, उसका कमीशन आता है। मैं हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस करता हूं, उसका कमीशन भी आता है, ठीक है। पर्सनल कंसल्टेंसी भी देता हूं, फाइनेंस, तो उसका कमीशन भी आता है। पोटेंशियल की बात करें तो स्टार्टिंग हो सकता है कि थोड़ी लेस हो, लेकिन एक बार ग्रोथ पकड़ ली तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो सकती है। 5वां भी बहुत अच्छा भाई साहब, माइक्रो फाइनेंस। अगर आप जिस सिटी में रहते हो, ठीक है, अगर आपकी फैमिली है, बीवी बच्चे हैं, तो आप छोटा मोटा माल लाके मीशो, अमेजोन पे सेल कर सकते हो। यूट्यूब पे काफी वीडियोस है, आसानी से कर सकते हो। प्रिंटिंग, टी शर्ट, मग, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेच सकते हो। साथ में लोकल प्रोडक्ट, आप इसी जगह रहते हो जो आपको मालूम है कि भाई साहब ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है, इंडिया में डिमांड है लेकिन यहाँ पर कीमत कम है, तो आप उसको लेके एक ई कॉमर्स साइट बना के अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी सकती है। पोटेंशियल 5,000 से 50,000 मिलने की संभावना है। 50,000 इसलिए बोली क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर चल गया और ऑनलाइन आपने लिस्ट करा है, तो मल्टीपल ऑर्डर भी आ सकते हैं। तो बहुत सारी संभावना इसमें होती है, क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा संभावना है बशर्ते ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन ऑल ओवर पैन इंडिया कवर करता है। और छठा बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको 2 से 4 महीना सीखना पड़ेगा इसके लिए, वो है डिजिटल स्किल, ठीक, बहुत पावरफुल है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि आते हैं, ठीक, साथ में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, AI टूल्स चलाना आता है, तो भाई साहब ये एक एक्स्ट्रा है। देखो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता, मुझे काफी मेल आते हैं कि सर मैं 500 रुपए लेके एक थंबनेल बनाता, क्योंकि जब यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते तो थंबनेल भी अपलोड करते, तो वो उनमें स्किल रहती है। वो कहते हैं सर मैं 200 रुपए देके आप एक बार ट्राई कर सकते हो, मेरे से एक थंबनेल बना के दे सकते हो। तो मान लीजिए अगर वो दिन के 2 से 3 थंबनेल भी बनाए और अगर 500 रुपए मिले, तो 1,500-2 हज़ार रुपए रोज के हो सकते हैं। बस जरूरी नहीं रोज क्लाइंट मिले, बट अगर उसकी थंबनेल की स्किल अच्छी है, उसको वीडियो एडिट करना आता है, फोटो बनाना आता है, तो सोशल नेटवर्किंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आजकल डिजिटल मार्केटिंग चलती है, AI टूल आता है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो ये 5 से 6 एक तरीके हैं जिससे आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, समय सबके पास भाई साहब 24 घंटे ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसको खर्च करता है और कोई इन्वेस्ट। आप क्या करते हैं? अब बात करें नॉन स्किल की, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो लगाना ही पड़ता है, बट फिजिकली काम थोड़ा करना पड़ता है। जिसमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन है, हर सिटी में चल रहा है, वही डिलीवरी। स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या रैपिडो, इस तरह के बहुत सारे, जैसे कि इंस्टामार्ट वगैरह, जो कि डिलीवरी आदमी को करे, मतलब पर्सन को डिलीवर करे, छोड़े, या फिर सामान को करे, कुछ भी हो डिलीवरी करना। पोटेंशियल 5,000 से 15,000। मेरा दोस्त है, इंदौर में रहता है, ठीक है, दिन में जॉब करता है, वो 9-10 बजे जाता है, शाम को 5:30-6 बजे आता है। उसकी सैलरी 15,000 रुपए कंपनी में जाता है। मैं आपको रियलिस्टिक बता रहा हूँ, ठीक। वो 6 बजे आके 6:30-7 बजे बीवी बच्चों के साथ खाना खाता, थोड़ा बहुत खिलाता उनको, उसके बाद 8 से 12-1 बजे पे रैपिडो चलाता है। और इंदौर में बहुत जगह रात में चलते हैं। भाई साहब वो 300 से 400 रुपए सूखे बचा लेता है। उसके पास प्लेटिना गाड़ी, एवरेज भी ज्यादा देती है, मेंटेनेंस भी कम है, तो 400 रुपए भी अगर वो कमा लेता है। किसी किसी दिन कहता है कि भाई साहब जो न्यू ईयर हो गया, ऐसे टाइम हो गया, तो उस टाइम तो 500-500, 1,000 भी हो जाता है। कई बार तो राइडर एक्स्ट्रा भी दे देते क्योंकि दूर रहता, खैर विंटर ही होता, तो वो आराम से 12 से 15,000 कमा लेता। तो किसी महीने वो ओवरऑल 15, तो उसकी सैलरी प्लस 12 से 15 या 20 वो एक्स्ट्रा कमा लेता। तो ये एक तरीका हो सकता है कि कभी सिटी में कम हो ज्यादा हो, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है जो कि आमतौर पे हर कोई कर सकता। दूसरा है बहुत अच्छा, लोग इसमें शर्माते हैं, बट भाई साहब काम करने में शर्माना ही, घर में जब तकलीफ होगी ना तो दूसरा नहीं आएगा, अपने को ही संभालना है। तो यहाँ पर दूसरा एक तरीका है सोर्स ऑफ इनकम का, इवनिंग स्मॉल स्टॉल। वो लोग जो दिन में ऑफिस करते हैं, काम करते हैं, शाम को देखा हो आपने बहुत सारे चाय, कॉफी, मैगी, मोमोज, सैंडविच, जूस शेक वगैरह। ये मेरे यहाँ एक चौराहे पे अंडे वाला, ठीक, वो दिन में क्या करता मालूम है, एक स्कूल बंदा हुआ है, सारे जो बच्चे, छोटे बच्चों को ऑटो में लेके छोड़ता है, ठीक है, फिर दिन भर ऑटो चलाता है, 2, 2:30, 3 बजे जो भी स्कूल की छुट्टी होती है वापस बच्चे लेता है और छोड़ता है। मतलब वो 2 काम कर रहा है, एक तो ऑटो चला रहा, प्लस जो स्कूल के बच्चे हैं जो कि मंथली बने हुए, इतनी इनकम वो तो आना, और शाम को भाई साहब वो 4 से 5 बजे आ जाता है और ऑटो खड़ा करता है, उसका अंडे का थैला है, वो अंडे का थैला लगाता है, और आप मानोगे नहीं, वो कम से कम 500 से 700 रुपए कमा लेता है सूखे। क्यों? क्योंकि उसकी मेन जगह, मेन चौराहे पे, और काफी आसपास जिम भी है, तो बहुत सारे खाते ही है।
ठंड में तो बहुत ज्यादा ही चलता है, बारिश में भी जब चलता है और गर्मी में थोड़े कम हो जाता है, बट हाँ मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मुझे जीवन बदलना है तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करेंगे तभी एक्स्ट्रा इनकम आएगी और उस एक्स्ट्रा इनकम से ही जीवन परिवर्तन होगा, वरना लाखों लोग तो पहले भी जी रहे, अभी भी जी रहे और जीते रहेंगे, चल ही रही है। तीसरा है होम सर्विस, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड है आज के समय में भाई साहब। क्लीनिंग वर्क, हाउस या ऑफिस। देखो का आपने देखा होगा पहले के जमाने में जो माँ रहती थी ना, वो झाड़ू भी, पोछा भी, बर्तन भी, क्लीनिंग डस्टिंग सब करती थी। लेकिन आज के समय में अगर कोई महिला जॉब करती है या जॉब नहीं भी करती तो उनके घर में एक डस्टिंग वाली, एक झाड़ू वाली, पोछे वाली, बर्तन वाली, खाना बनाने वाली सब रहती है। उसके अलावा मेल भी काम करते हैं, क्योंकि ऑफिस में बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट अगर साफ करना ये करना है तो बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा रेट है इनका। दूसरा है कार वॉश का मंथली। भाई साहब मैं आपको बता दूं, इंदौर में हमारा एक फ्लैट है, तुलसियाना रेसिडेंसी, वहां पर एक बंदा कार धोता था, ठीक है, 50 रुपए 20 रुपए रोज लेता था। आप मानोगे नहीं, आज उसकी हालत है कम से कम 150 कार धोता है। खैर उसके 4-5 लड़के भी रख रखे उसने अब, लेकिन इतनी डिमांड बढ़ गई उसके कि 400 से 500 रुपए महीना, 1000 रुपए महीना लेता है, ठीक। और पहले तो काम करता था, उसने काम ही छोड़ दिया, वो कार ही वॉश करता, क्योंकि उसके पास उसके इतने मंथली बने हुए कि हर संडे तो भाई साहब इनका जाना, मंडे इनका जाना, ट्यूसडे इनका जाना, तो एक दिन छोड़ के डेली जो भी उसने पूरी टीम बना के एक बिजनेस छोटा सा बना लिया। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। साथ में भाई साहब होम शिफ्टिंग, बहुत सारे जो घर शिफ्ट करते हैं, रोज नहीं होते, बट आप ऐसे लोगों से जुड़ जाओ जो कि हम्बाली है या फिर ऐसे काम करते हैं ट्रांसपोर्ट का और हाउस शिफ्टिंग का, तो कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ 1-2 दिन छोड़ के काम मिल ही जाता है, जिसमें पोटेंशियल भाई साहब 4000 से 12000 महीने की मिलने की संभावना एक्स्ट्रा हो सकती है, बशर्ते मेहनत भी इसमें सबसे ज्यादा, लेकिन सबसे अच्छा दिमाग कम लगाना। चौथा है भाई साहब हेल्पर। अगर आपको आपकी स्किल अपग्रेड करना, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 2 घंटे आपको आज मेहनत कर ली ना, तो ये 2 घंटे आपके जीवन बदलने की संभावना कर देते। वो लोग जो कि कुछ नहीं जानते, इसमें कुछ महीने लगते, तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एसी के हेल्पर बन जाए, ठीक। वो कहते हैं पाना दीजिए, पिंचेस दीजिए, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे उनके। कुछ महीने, 2 महीने, 4-6 महीने आप लगोगे, आप सब चल जाएगा, आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि आप कुछ इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बिंग का, एसी का काम है। और देखना इतनी डिमांड है कि जो सर्विस चार्ज है, मेरी शॉप है वहां पर एक बार फॉल्ट हो गया, भाई साहब आके 500 रुपए ले गया वो, सिर्फ 10 मिनट के। खैर उसकी स्किल थी, क्यों इसलिए ले गया वो। तो अगर आप ये काम कुछ, हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 4 महीने, उसके कुछ समय बाद आप खुद ही इंडिविजुअल काम ले सकते हो। पोटेंशियल 400 से 1000 रुपए पर डे का आ सकता है। जरूरी नहीं है रोज आए, लेकिन अगर कोई काम लंबा मिल गया तो डेफिनेटली रोज भी आ सकता है, या फिर कुछ दिन के, एक दिन में 2-2 3-3 काम भी आ जाए तो हो सकता है 2-3 दिन काम नहीं आए। तो एवरेज देखे तो 400 रुपए से 1000 रुपए पर डे के मिलने की संभावना होती है। छठा है जिसको कहते हैं रीसेलिंग। भाई साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीसेलिंग का काम करते हैं। इंदौर में होलसेल से लेके आते, दिल्ली से वगैरह कहीं से भी, सरोजनी बाजार जो रहता है वहां से लेके आते, कम में खरीदते, थोड़ा सा पैकिंग वेकिंग करके बेच देते। कॉन्फेक्शनरी बहुत ज्यादा चलती है, गोली, बिस्कुट, चॉकलेट्स वगैरह लेके आते हैं और चलते भाई साहब। तो इसमें भी पोटेंशियल हो सकता है, 5000 से 10,000 संभावना मिलने की हो सकती है। और 7वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे लोगों को करना चाहिए अगर वो सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, इसमें ज्यादा काम नहीं करना, वीकेंड का ही काम रहता, सैटरडे संडे भाई साहब। कैटरिंग, वेडिंग, ऐसे फंक्शन है, डेकोरेशन कहीं होते हैं, जैसे बहुत सारे संडे को बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट पे भीड़ रहती है तो एक्स्ट्रा लड़के की जरूरत रहती है, डेली भत्ता देते, ठीक। फंक्शन होते, शादी तो खैर मुहूर्त पे होती है, बट संडे को भी अगर कोई फंक्शन हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा लड़के की जरूरत होती है। अगर आपके पास स्किल्ड है तो भाई साहब 1000 से 1500, 2000 पर डे भी मिल सकता है, वरना मिनिमम 500 रुपए तो मिल ही जाएगा। तो अगर सैटरडे संडे भी देख लिया आपने तो 8 आते, 4000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने की संभावना होती है। और शादी के सीजन में तो भाई साहब मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि कंपनी में अगर जो काम करते हैं 8000 10,000, वो हफ्ते भर की छुट्टी लेके शादी के सीजन में वो कैटरिंग वगैरह का काम करते हैं, और जितना वो कंपनी में महीने में कमाते वो 10 दिन में कमा लेते, छुट्टी काटने के बाद भी नेट बचता है। तो ये कुछ तरीके का काम है। तो ये आपके सामने लेके आऊं मैं स्किल्ड और नॉन स्किल्ड, वो लोग जिनकी सैलरी 5000, 10,000, 15,000, 20,000 है। मतलब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर आपकी सैलरी 15,000 है, ठीक है, और मान लीजिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जो आप ये करते हो, स्किल नॉन स्किल, अगर आप इससे 5000 से 15,000 कमा लेते हैं संभावित, तो आपकी सैलरी हो सकता है 25,000 से 50,000 होने की संभावना हो। तो ये जो 15,000 है, इससे तो आपका घर चलेगा, और बाकी जो आपने एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमाए 2,000, 5,000, मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि एकदम से 15 मिल जाएंगे, या हो सकता है किसी महीने मिले भी नहीं, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे 2, 4, 5 स्किल्ड होते होते ये जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा ना साहब, ये एक्स्ट्रा पैसा आपको इन्वेस्ट करेंगे, यही पैसा आपका जीवन बदलेगा, ये पैसा आपका घर चलाएगा, ये पैसा आपका जीवन बदलेगा। तो वो कहते हैं ना साहब, अगर आपकी इनकम नहीं बदली तो आपके रहने के तरीके बदलने पड़ेंगे। और फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको पानी है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने पड़ेंगे। जब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे तभी आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जब आप एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे तो वही कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में पहली स्टेप हो जाएगी। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीज आपको जीवन भर करना है, लेकिन आपने अगर कम उम्र में ज्यादा
कर लिए, ज्यादा पैसा कमा लिया और उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो शायद जीवन सुधर सकता है। वरना अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जो चल रहा था, जो चल रहा है, वो चलता रहेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप स्किल्ड है या नॉन स्किल्ड है तो कुछ तरीके हैं जिससे आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कमा सकते हैं। ये कोई 21 दिन में पैसा डबल या मिसलीडिंग वाली चीज नहीं है साहब, ये जेन्युइन एथिक चीज है जो आपको बताया, और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लगता है गलत हो सकता है कि आपको कुछ चीज जमे, कुछ चीज नहीं जमे। आपकी स्किल क्या है, आप में एनर्जी क्या, आप में दिमाग क्या है, उस हिसाब से काम करिए। ध्यान रखना, काम की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। वो लोग जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं उनके तरीके क्या क्या हो सकते हैं एथिकल, वो सब मैंने बता दिया, उनको शेयर जरूर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें, और अगली वीडियो किस पे चाहते हैं आप जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।